अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ। और सर्दी की शिद्दत यहाँ रावलपिंडी में मज़ीद बढ़ गई है और अभी तो बारिशें भी स्टार्ट हो चुकी हैं और छुट्टियाँ भी जो थी बच्चों की वो बढ़ गई थी। और यहाँ पर हम जो है मैं छत पे बैठी हुई थी। अभी थोड़ी देर के लिए सूरज निकला था तो मैंने सोचा छत पे जाते हैं, क्योंकि नीचे सैन में धूप नहीं लग रही थी। तो फिर हम छत पे आए और ये मैं मेहंदी लगा रही थी। बच्चियाँ आई थी मेहंदी लगवाने के लिए। छोटा सा फंक्शन है घर पे, बर्थडे फंक्शन एक छोटे बच्चे का। तो सारी बच्चियाँ मेहंदी लगवा रही थी तो मैंने उनको लगाने के बाद जो है वो ख़ुद भी लगा ली। और बर्थडे जो थी वो हमारे घर पे ही हो रही थी, क्योंकि वो उनका घर भी बहुत छोटा सा है और जो बच्चा है उसके जो ना ननिहाल वाले इधर होते हैं ना ददियाल वाले होते हैं, तो वो अपने मामा बाबा के साथ होता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम ही उसकी बर्थडे कर देते हैं, क्योंकि और तो उनका कोई भी करीबी रिश्तेदार इधर नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने ही किसी रूम में डेकोरेशन करते हैं थोड़ी सी, और आसपास के कुछ बच्चों को और जो पड़ोसी हैं कुछ को बुला के तो छोटा सा एक फंक्शन कर देते हैं। इस तरह से वो जो बच्चा है वो भी खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सब मिलके, मेरे साथ बच्चियाँ और बच्चे छोटे मिलके वो बलून्स बना रहे थे और मैं लगाती जा रही थी। यहाँ पर हम बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। और आई थिंक बच्चों के लिए ये करना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चा इससे खुश भी होते हैं, सिर्फ एक नहीं, जिनकी हो रही होती है वो भी और जो कर रहे होते हैं वो भी। और बच्चों में जो है एक ऐसी क्वालिटी भी पैदा होती है कि वो दूसरों के लिए कुछ करें। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कह सकते हैं आप, इस तरह से घरों पे रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट बलून्स वाला जो काम था तकरीबन ख़त्म हो गया था। और बस इसके बाद थोड़ी सी जो नीचे बलून्स वगैरह लगाए तो कुछ गंद डल गया था, वो सफाई करेंगे। यहाँ पर सब अपनी मेहंदी मुझे दिखा रहे थे कि वीडियो बना रही हो तो हमारी मेहंदी दिखाओ। सब अपनी अपनी मेहंदी दिखा रहे थे। और बच्चों ने तो जल्दी वॉश कर लिए थे, क्योंकि बच्चों को तो सुकून नहीं ना मिलता, बिल्कुल भी उनको चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता, बस लगाएं और जल्दी से साफ़ करें। तो मैंने तो लगाने के बाद साथ साथ काम किया, तो लास्ट में जाके हैंड वॉश किए थे और ये तो लग गए थे। अब हमें लाइटिंग चाहिए थी, जो पहले की लाइटिंग थी कुछ टाइम ये लाइटिंग पड़ी रहती हैं तो लाइट्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो फिर ये हमने और मंगवाई थी, लेकिन ना इधर ये भी इशू था। एक तो आजकल लाइट दोबारा से लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है, लाइट जाती है। और जो यूपीएस पे था वो जो था वो बस एक ही प्लग सा था, एक ही स्विच था जिससे हम आगे फिर कर सकते थे। तो बस फिर हमने कोशिश की कि मेन एक ही दीवार पे रखें फोकस, जहाँ पर वो जिस बच्चे की बर्थडे है वो उसके पेरेंट्स बैठेंगे और मेन जो पिक्स और वीडियोस चलो अच्छी आ जाएंगी। तो हमारा फिर मेन फोकस उधर ही था और बाकी जो एक्स्ट्रा बच गए थे वो हमने इधर उधर थोड़ी सी लाइटिंग भी लगा दी थी और बलून्स भी लगा दिए थे। यहाँ पर केक आ चुका था और खाना वगैरह भी रेडी हो गया था और रश बच्चों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो लास्ट पे जो था वो इस तरह से व्लॉग बनाना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि चीज़ों को भी हैंडल करना और फिर बच्चों को भी हैंडल करना ना, ये दोनों काम एक साथ मुश्किल हो जाते हैं। चीज़ें हैंडल करना मेरे ख्याल से है वो ईजी टास्क है, बट बच्चों को हैंडल करना इज़ अ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। तो यहाँ पर आगे थे, उसका नाम था तक्की, बच्चे का नाम मोहम्मद तक्की था। तो उसके बाबा केक लेके आए थे और केक आ चुका था, केक की कटिंग होगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम सब में खाना सर्व करेंगे। खाने के बाद लास्ट में हम लोगों ने फिर रखा था कि पिंक टी रख लेते हैं, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और फिर सर्दियों में कुछ कहवा, पिंक टी, चाय लास्ट में होनी चाहिए। सॉन्ग्स वगैरह लगे हुए थे, बर्थडे वगैरह के सब कुछ, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैंने पीछे की जितनी भी आवाज़ थी ना, मतलब व्लॉग के अंदर की रियल जो साउंड थी उसको मैंने म्यूट कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कॉपीराइट क्लेम आ जाए। तो बस अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कटिंग करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और लास्ट में मैं ये केक कटिंग करके सबको, हम लोग 3-4 ही लड़कियाँ थी, बाकी तो ज़्यादा बच्चे ही थे, फिर सबको देंगे। उसके बाद खाना खाने की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मची हुई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर इस वजह से बस मैंने केक और कटिंग की मैंने बना दी थी। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो बस आज की जो वीडियो थी, जो व्लॉग था वो इतना सा ही था, डेली लाइफ से रिलेटेड। हर दिन एक नया ही नया आता है।
तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।